नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ DITF। आज की मुलाकात, आज हम मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर श्री कृष्णा जी दायमा। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ आर यू सर? परफेक्ट, राम जी की भरपूर कृपा। हम आपका बड़े शुक्रगुजार है कि आपने हमको टाइम दिया एंड वी आर रियली इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी करके। वी वुड लाइक टू जस्ट टेल आवर व्यूज। बहुत सारे आपने देखिए DITF में बहुत सारे यंग बच्चे हैं। मैं कोशिश करता हूँ यंग एंटरप्रेन्योर्स, हमारे जो सोचने वाले हैं, टू मीट देम विद पीपल लाइक यू हु कैन गाइड देम एंड दिस। यू आर इन योर फैमिली द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। यस। इसके पहले किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप की? नहीं, मेरे परदादा जी का बिजनेस था, ऐसे मेरे फादर से सुना हुआ है। अच्छा। बट ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज व्हेन माय फादर वाज जस्ट 9 years old। ओके। तो पिताजी ने देखा हुआ है, उनका होलसेल किराना और मेवे वगैरह का काम था इन विलेज। बाकी उसके बाद में कुछ नहीं। बट यू स्टार्टेड योर करियर एज ए टू बिकम ए CA स्टूडेंट। यस, हमारे लाइन में आ रहे थे आप सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर क्या हुआ कि एंड देन यू suddenly joined as some steel factory and you made your turning point, I suppose there. मेरी आर्टिकलशिप कर रहा था मैं जिस स्टील फैक्ट्री में, आर्टिकलशिप पूरी होते होते उन्होंने मेरे को जॉब ऑफर कर दिया अकाउंट सेक्शन में। उनको काम पसंद आ रहा होगा, जो भी कुछ होगा, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी थी कि मुझे इमीडिएटली जॉब करना जरूरी था। सही बात। तो मैंने जॉब ले लिया और एज एन अकाउंटेंट उनके यहाँ पर मैं जूनियर अकाउंटेंट का काम सीख रहा। क्या टाइप की कंपनी थी? स्टील इंडस्ट्री, यानी नागपुर में? नागपुर के उस समय पर स्टील किंग थे विदर्भा के। ओके। हाँ, प्रभु स्टील इंडस्ट्रीज थी, गंगाराम जी अग्रवाल। उस समय पर उनका रुतबा ऐसा था कि गंगाराम जी रेट खोलते थे, वो बाजार में स्टील का रेट होता था। किंग मेकर, यस। मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब कुछ भी नहीं था। बट वो बोलते थे कि आज का भाव ये। अच्छा। हाँ, सरिया का बहुत बड़ा काम था, इनगट बनाते थे। तो उनके यहाँ पर एज ए जूनियर अकाउंटेंट मैंने काम चालू किया। तो जो आर्टिकलशिप में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैं सीखता गया, उसको मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वही मिल गया। रोलिंग मिल के अंदर में इनगट जाता है और सरिया बाहर आएगी। yes. तो उसके बीच का बर्निंग लॉस जो होता है, ये मेरे पहले किसी ने उस पर ये कोशिश नहीं किया कि कितना बर्निंग लॉस हो रहा है। एक थंब रूल पे बोलते थे कि इतना परसेंटेज बर्निंग लॉस हो गया। Oh, so this is the story of yours, how you got that. मैंने उसको कॉस्टिंग में इतना निकाला कि आप बर्निंग लॉस X% बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ इतना नहीं है। तो सेठ जी वाज रियली इम्प्रेस्ड। ओके। So that is how I began my career as in a job. So if I understand आपकी बात को समझता है कि this was thereafter कोई struggling company, उसमें कोई तकलीफ आई थी and then you made something unique from steel, gases, industrial gases and digital. You now started some payment gateway also. What? That's we wish you all the luck for that. क्राइसिस मैनेजमेंट जो फेलियर्स रहते हैं, उस समय पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है पेशेंस। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो भी इस पॉडकास्ट को वॉच करेंगे DITF के मार्फत में ये बोलना चाहता हूं कि क्राइसिस आता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर एक के घर में जन्म होता है, खुशी होती है, मृत्यु होती है, दुख होता है। उस घड़ी पे वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स है, उस समय अगर आपके ऊपर में बॉस की कृपा है, ठंडी सांस लेकर के थोड़ा सा रुक जाओ। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, अरे बाप रे अब कैसा होगा, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ऐसा हो जाओ, बॉस को सिर्फ बोलो बॉस ये फाइल डिफिकल्ट हो गई है, ऐसे फटाफट डायरेक्शन आने लग जाते हैं। आपको रुकना, पेशेंस रखना जरूरी है। आज जो ये बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं, शादी में आपस में फेलियर हो रहे हैं, दिस इज सिकनिंग। मेरे को बहुत मन में दुख होता है एंड आई फील कि इनको कैसे पहुंच करके काउंसलिंग की जाए कि यार कल उसी व्यक्ति ने, वही तेरे पति ने या वही तेरी पत्नी ने तेरे साथ में मिलकर के बहुत अच्छे क्षण, मेरे बड़े बेटे ने, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि बोलते हैं ना जीन्स में आती है चीजें। 2-4-5 बातें हैं। तो एक बात मैं मेरे बड़े बेटे रमन की बोलूंगा। उसने मेरे को एक बार बोला था कि पापा कभी इस पे गुस्सा आ रहा है ना, फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो गुस्सा कभी कभी किसी पे आता है। बोले पापा मैं सोचता हूँ कि जब इसके ऊपर में जोर से गुस्सा आ रहा, 1 सेकंड के लिए उसकी करी हुई कुछ अच्छी बात याद कर लेना। सही बात।
ये दिस इज व्हाट हार्वर्ड में नहीं सिखाते हैं। ये आपके घर के संस्कार और माहौल के अंदर जॉइंट फैमिली इज द की। इसलिए अपने में कहता धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल परिचारी, ये सब चीजें हैं। तो आफ्टर दिस क्राइसिस व्हेन आई रीस्टार्टेड, व्हेन आई केम टू, मैंने दुबई से फ्लाइट पकड़ा, वापस नागपुर आया, तो सबसे पहले मेरे सीए हैं बीसी भरतिया, मेरे मेंटर हैं, तो मेरे को छोटा भाई मानते हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि भैया आप क्राइसिस में आ गए हो, समझ में आ गया, बैंक्स की आपके ऊपर में इतनी ज्यादा उधारी हो गई और रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू कर देंगे। आप सबसे पहले किसी को ये नहीं मत बताना कि आपके ऊपर में तकलीफ आ गई है। कीप ए फेस। बिल्कुल, बोले कि आप दुबई से आए हो, मस्त कपड़े पहनो, एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करो, कॉन्फिडेंस में कमी मत होने देना। राइट। वो करने के लिए मेरे को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि अंदर से दिल रोता था और ऊपर से चेहरे पे मुस्कान करके घूमना पड़ता था। वो करते करते फिर मैंने JSW के मेरे पुराने कॉन्टैक्ट तो सब उस समय भी थे लाइव पूरे, क्योंकि बिजनेस तो कर ही रहे थे, उनसे बात किया। मित्तल जी ने उस समय मेरे को बहुत ये किया कि बोले ओके, आई स्टार्टेड माय करियर एज कॉन्ट्रैक्टरशिप भी मैंने किया था JSW में, इस्पात इंडस्ट्री उस समय। बोले कृष्णा हम तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से दे देंगे, थोड़ा बहुत करके फिर वो चालू किया, लेबर सप्लाई चालू किया, इंश्योरेंस का मेरे यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आई, तो इंश्योरेंस की क्लासेस, जिसको मैंने मेरे यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रखा था, वो मेरा गुरु बना इंश्योरेंस सिखाने के लिए। ओके। वो रेडी नहीं था, भैया आपको कैसे। मैंने कहा यार समय पलटा हुआ है, तू अभी उधर खड़ा है और मैं इधर खड़ा हो गया, तू मेरे को पढ़ा ना। 20-25 दिन उसकी क्लासेस लेकर के इंश्योरेंस को भी किया, कम वॉट में, एथिकली, विदाउट एनी इमोरल मीन्स बिजनेस करूं और पैसा लाऊं, ताकि मेरे घर की दाल रोटी चूल्हा प्योरिटी वाज देयर। वो 3 साल मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा। एंड देन चौथे साल 5वें साल से तो राम जी की भरपूर दया सर। उसके बाद में बच्चे मेरे बड़े होते होते आ गए। 2011 में मेरा बेटा, उसी बीच एक बेटे को, बीच वाले बेटे को यूके भेजा पढ़ने के लिए। बच्चों की सबकी एजुकेशन चालू थी। तभी से वो साल था जब बच्चे मेरे बड़े वाले दोनों 15 और 16 साल की एज के। चलिए, वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट जर्नी। उसके बाद में नाउ यू आर आल्सो सोशली क्वाइट एक्टिव। इसमें भी आप अच्छा खासा, कोई मंदिरों में भी आप ट्रस्टी हो, कोई टैक्स एसोसिएशन में आप वाइस प्रेसिडेंट हो, एंड आई हैव गिवन टू अंडरस्टैंड यू आर नाउ गिविंग लेक्चर्स टू MBA कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह। ये भी एक बड़ी शानदार जर्नी आपकी। सर ये मैंने आपको बताया ना कि 2011-12 में वापस जब स्टील फैक्ट्री को स्टार्ट किया, बच्चे लोग आ गए। निकुंज ने लंदन से आने के बाद में क्या करना, तो उसने फैक्ट्री स्टार्ट करवाया। रिस्क थी, बट जो व्हाटएवर कैपिटल आई रीबिल्ड, उसी में सब कोर्ट केसेस को भी झगड़ते हुए आगे बढ़ना था। 2011 आई वाज फ्री फ्रॉम ऑल द केसेस एंड दिस न्यू फैक्ट्री स्टार्टेड, एंड दैट इज हाउ द जर्नी बिगेन अगेन। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ऐसी चल रही है। इसके साथ साथ में मेरा एक नेव्यू है अंशुमान, उसका भी लाइफ में ऐसा प्लस माइनस हुआ, बट देन ही केम टू नागपुर। बोले चाचा मेरे को अब परेशान हो गया हूँ, मेरे को बताइए। उसकी एक्सपर्टीज है पेमेंट गेटवेज एंड IT। दैट इज हाउ वी केम इनटू दिस फिएट पे। कई बच्चे लोग आजकल नए एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइज देम? आई रिमेम्बर हमारे एक अपना DATF का एक बुलेटिन भी आता है, उसमें अपने हैदराबाद के व्याजी हरिनिवास व्याजी, he was the guest editor. He wrote a very good title on के Believe in भारत and kick the job off करके। बोले उनका ये कहना था कि सब लोग अभी बिजनेस में आवे। आप इसके बारे में, यानी बच्चों को अगर जो आना चाहे, एंड व्हाट वुड यू लाइक? बिजनेस में आने के लिए सर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आपको एजुकेशन भले ना रहे, धीरू भाई अंबानी वाज नेवर एजुकेटेड, हमको सबको उसकी स्टोरी पता है। आपका माइंडसेट होना चाहिए, और एक जिसको थोड़ा सा और रफ लैंग्वेज बोलेंगे जिगरा होना चाहिए। अच्छा, ग्रेट। रिस्क, यस, वो होना चाहिए, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऑलवेज बिजनेस में आने के लिए आपके सामने जब आप बढ़ रहे हो तो पीछे फॉल बैक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए कि तू गिर गया तो डोंट वरी, हम पीछे संभाल लेंगे, तो तेरे को गिरने नहीं देंगे। वो आपको, आपका जो बैक ऑफिस पूरा सिस्टम है, आपके पास में जो रिसोर्सेज है, वो ऐसे डेवलप होना चाहिए
ताकि आप एज एन एंटरप्रेन्योर फेल नहीं नहीं होगे। So young people, we can always tell them they can always enter into a vision रखें. विजन रखो, बी ट्रू टू योर वर्क एंड योर वर्ड। एंटरप्रेन्योरशिप में आपने अगर कमिट कर दिया तो डाई टू ऑनर दैट कमिटमेंट। डोंट कमिट इफ यू कैन नॉट रियली डू। तो आपका वर्ड की आपको कीमत रखनी चाहिए। They should believe in their goal. ऐसा भी नहीं हो कि वो ड्रीमिंग करे, वो शॉर्ट हाँ। टर्म में आज पैसा कमा लिया, आज वो ऐसा हाँ। कर दिया, वो नहीं होना। वो वाला चीज। और पैसा कमा भी लिया, विंडफॉल भी कभी आ गया, उसको संभालने की भी तरीका होना चाहिए। नहीं तो वी हैव सीन पीपल ऐसा आता और ऐसी स्पीड में चले जाता है, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। I think I can advise my children, जो भी हमारे बच्चे जो से, they can always seek your advice in future. ऑलवेज आई एम मोस्ट वेलकम भैया। जिसको भी कभी बात करनी है, मेरा नंबर देवेश जी के पास से आपको हमेशा मिल जाएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप लोग बच्चे लोगों के लिए तो 24 घंटे 24/7। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आई मस्ट थैंक DITF बिफोर आई कंक्लूड। और एक क्वेश्चन अगर आप परमिट करते तो आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। ये DITF जितनी अच्छी संस्था, ये आपने पिछले 4 साल में इसको एक ऊंचाई पे पहुंचाया। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हुए इसको इतना समय कैसे डिवोट कर पाते हैं? सर ऐसा है कि आई बिलीव इन टाइम मैनेजमेंट। आप जितने भी मेरे लोग बाग जानते हैं, दे बिलीव, दे मस्ट हैव सीन मी कि आई एम वेरी पर्टिकुलर इन माय टाइमिंग। और ये मेरा मानना है कि 24 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर ए पर्सन टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, प्रोवाइडेड ही शुड हैव दैट टाइम मैनेजमेंट। मैं लोगों को देखता हूँ, वो नहाने में 1-1 घंटे लगाते हैं, उसमें लगाता देयर आर सो मच ऑफ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम विच इज गोइंग ऑन करके। कपड़े पहनने में वो तो श्रृंगार वाले तो बात अलग ही है करके, बट आई हैव सीन करके आई कैन गेट रेडी इन 5 मिनट्स। हम जो लोकल ट्रेन वाले, जो भी ट्रेन में ट्रैवल करता है, लोकल ट्रेन ऑफ बॉम्बे स्पेशली, दे आर वेरी पंक्चुअल इन दैट टाइमिंग। मेरा आज के 40 इयर्स के रिकॉर्ड में मैंने कोई इनकम टैक्स में एडजॉर्नमेंट नहीं लिया होगा। बहुत ही जोरदार बात है। तो यू नो भाई, आपके जैसे बच्चे हुए तो यू नो कि उसकी 25 साल में शादी होनी है, तो आपका टाइम इज देयर टू प्लान हिज अफेयर। यू नो कि उसको रिक्वायरमेंट आएगी, आपको फंडिंग लगेगा, तो आप उसका प्लानिंग सब कर सकते हो। लोग बात थोड़ा सा उस पर सोचते नहीं है। एंड हियर दैट इज वेयर आई एम एबल टू गिव टाइम फॉर माय DITF also, as well to my office, as well as to my friends, as well as to myself and my family. Thank you so much. नमस्कार एवरीबॉडी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। बाय।